तो दोस्तों एक हम लोग यहाँ पर पाथ फाइंडर का बहुत ही आसान सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, आर है, सी है, मतलब सर्किट आप देख ही रहे हैं, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, बी यूनिफॉर्म, एक रॉड है, मास एम और लेंथ एल। इनिशियली हमारे पास रेस्ट पर है तो टी बराबर 0, एक फोर्स एफ लगाए हैं। हमें बताना है बेसिकली तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टी और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टी। सिंपल इक्वेशंस, एफ बी बराबर आई एल बी होगा एट एनी टाइम की, जो कि हम लोग हर सवाल में ही ये इक्वेशन लिख रहे हैं। ई बराबर वी बी एल हर सवाल में ही लिख रहे हैं। आई टू बराबर डी क्यू बाई डी टी भी हम लोग हर सवाल में लिख रहे हैं। और आई टू मैंने वो ब्रांच में करंट माना है और इसमें माना है आई वन, तो आई बराबर आई वन प्लस आई टू है, इजी। फिर एक हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन हर सवाल में ही लिख रहे हैं कि एफ माइनस आई एल बी बराबर एम इंटू डी वी बाई डी टी, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन न्यूटन सेकेंड। अब एक इक्वेशन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो केवीएल से भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एक आ जाएगा आई वन आर बराबर आ जाएगा तो वी बी एल, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्यू बाई सी बराबर आ जाएगा वी बी एल। तो केवीएल का यूज कर एक मतलब कि इक्वेशन हम लोग हर बार पहले भी लिखते थे, अब भी लिख रहे हैं। पहले हम लोग मतलब कि अलग अलग सर्किट्स में आर सी एल आर सी एल सी में लिखते थे। इस बार भी अलग अलग में दो रूप से, तो दोनों रूप में मतलब लिख रहे हैं। तो आई वन आर बराबर आ जाएगा वी बी एल और दूसरे से आ जाएगा तो क्यू बाई सी बराबर आ जाएगा वी बी एल। एक भी इक्वेशन नहीं छूटा, आई बराबर आई वन प्लस आई टू है डी क्यू बाई डी टी, क्यू है बी एल सी बी। अब आ जाइए हम लोग के पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो इक्वेशन है एफ माइनस आई एल बी बराबर एम इंटू डी यू बाई डी टी के। ठीक है, तो एफ माइनस आई की जगह आई वन और प्लस आई टू इंटू एल बी बराबर एम इंटू डी बाई डी टी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा आई टू है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी और क्यू बाई सी है हमारे पास, मतलब यहाँ पर तो वी बी एल है, तो क्यू है हमारे पास तो बी एल इंटू सी इंटू वी। तो डी क्यू बाई डी टी मतलब कि आई टू है हमारे पास बी एल सी इंटू है हमारे पास डी वी बाई डी टी। तो आई टू इंटू एल बी हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू आ जाएगा तो डी बाई डी टी, और माइनस अगर आप ध्यान दीजिएगा आई वन इंटू एल बी। तो केवीएल से हमारे पास ये भी आया था कि आई वन इंटू आर बराबर है हमारे पास तो वी बी एल के, तो आई वन है हमारे पास वी बी एल बाई आर। तो मतलब कि आई वन इंटू एल बी है हमारे पास तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर बराबर एम इंटू डी यू बाई डी टी। अब यहाँ पर आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा होगा वी के टर्म्स में, वो आ रहा है आपके पास डी यू बाई डी टी इंटू, अगेन मैंने पहले भी बताया था कि कैपेसिटर एक मास की तरह बिहेव करता है ऑफ एम बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। यहाँ पर भी वही चीज आ रही है, तो हर बार वो इक्वेशन में आ रहा है। तो एक आप उसको शॉर्टकट की तरह आप ले सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से बचना चाहिए। फुल आपको डेरिवेशन ही आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो भाई पूरा मेथड करें। शॉर्टकट ठीक हो अगर आप उसका एक एनालॉजी बिठा लिए मास के साथ मोमेंटम, लेकिन वो हर बार वो काम ना करें। ठीक है, तो डी यू बाई डी टी इंटू एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी बराबर, अच्छा ये आ गया है, और प्लस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी और बाई आर बराबर है आपके पास एफ के बराबर है। ठीक है, तो डी यू बाई डी टी और प्लस तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी बाई आर इंटू एम प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बराबर एफ बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ आर बाई बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर और बाई एम प्लस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू सी इंटू आर इंटू टी। वी बराबर आ जाएगा एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम प्लस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये आपका आ गया है v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे ही आपके पास v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है तो i1 भी आ गया है वी बी एल बाई आर, i1 आ गया है। अच्छा, अब आपके पास v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है तो i1 भी आपके पास आ गया है। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ से अगर आपके पास अब यहाँ से हर पैरामीटर ही आ जाएगा। तो q बाई सी बराबर भी तो आपके पास तो वी बी एल ही है, तो q भी आपके पास आ गया है बी एल इंटू सी इंटू वी। ठीक है, ये आपके पास आ गया है, तो q आ गया है। तो डी क्यू बाई डी टी अगर आप कर देंगे तो आई टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा, तो आई टू भी आ गया, आई वन भी आ गया, तो आई भी एज ए मतलब कि फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, हर चीज आ गया वी आते ही। देखे तो मतलब अगेन इसका अगर आप समराइज करना चाहेंगे ना तो यही है कि एफ बराबर आई एल बी हर बार लिखना है, ई बराबर मोशनल ई में वी बी एल हर बार लिखना है, आई टू बराबर डी क्यू बाई डी टी हर बार लिखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लगाना है। और एक हमें तो केवीएल से यहाँ पर दो लूप था तो दो मतलब कि इक्वेशन आ गया। पहले एक लूप रहता था एल आर एल सी आर सी एल आर सी वगैरह में एक आता था। तो मतलब बेसिक्स वही 4-5 इक्वेशन लिखने हैं, और फिर आपको बोल कि हाँ इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या है कि कई बार आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो सब आना चाहिए जो कि जेई एडवांस से बाहर है। लेकिन इसमें तो आपके पास कई बार तो एलडी भी आता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो जेई के 12th में आप लोग पढ़ते ही हैं, तो वो जैसे कि यहाँ पर आपका एल डी बना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, तो वी का आपका बहुत अच्छा वैल्यू आ गया है। तो ये सवाल पूरा जेई के विद इन रीच है और अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। अगर एडवांस में भी आएगा तो हार्ड सवाल में ही काउंट होगा।
ये हमने पूरा ये सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन।